बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बतौर प्रेसिडेंट यानी 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ उठा चुके हैं। आज उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में सरबराहान ममलिकत के साथ साथ इसमें अमेरिका के साबिक सदूर ने भी अपनी शिरकत यकीनी बनाई। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात भी इस तकरीब में आज वो शरीक थे। उसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों ने भी सख्त सर्दी के बावजूद आज तकरीब हलफ बर्दारी में उन्होंने अपनी शिरकत यकीनी बनाई। और आज वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों का एक रास्ता और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं सड़कों पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक और खुशी मनाते हुए नजर आ रहे थे। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने जो खिताब किया है वो बड़ा अहम है। आज उन्होंने बड़े अहम फैसलों के हवाले से बाकायदा वो ऐलान कर चुके हैं। वहीं साथ साथ पूरी दुनिया को आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक उम्मीद भी दिलवाई है। और आज की इनकी स्पीच के बाद एक खदशा ये भी है कि बहुत जल्द अमेरिका और चीन बराह रास्त एक बहुत बड़े तसादुम की जानिब भी जाने का खदशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत बड़े फैसले के हवाले से ऐलान कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी ऐलान किया कि वो मुल्क के जुनूबी सरहद पर जो है इमरजेंसी नाफिज करेंगे और मुल्क में गैर कानूनी दाखिले पर पाबंदी आयद करेंगे। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बाकायदा उन्होंने अपनी सियासी कैंपेन के दौरान भी वो जिक्र कर चुके थे कि बहुत से तारकीन वतन ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से जो है अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो उनका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने आज भी वाजे किया है कि वो पाबंदी लगाने वाले हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वाजे कर दिया कि वो बहुत जल्द उन्होंने कहा कि जुनूबी सरहद पर जो है वो फौज तैनात करने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खलीज मेक्सिको का वो नाम तब्दील करने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक फैसला उन्होंने ये किया है कि पनामा कनाल वापस लेने का वो ऐलान कर चुके हैं। अब पनामा कनाल अगर वापस लेने का जो आज वो ऐलान कर चुके हैं, इस पर अमल काम शुरू करते हैं। तो मैं पहले जो जिक्र कर रहा था कि अमेरिका और चीन की बराह रास्त एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पनामा कनाल पर जो है इस वक्त चीन ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ मुतहरिक है। और पनामा ने ये वाजे कर दिया है कि पनामा कनाल जो है वो उनके गुजरगाह है और उनकी अपनी सरजमीन है, तो वो किसी सूरत जो है वो अमेरिका को देना नहीं चाहता है। तो उस पर उनके जानिब से वाजे करने के बाद चीन ने भी बाकायदा उस पर अपना रिएक्शन पहले दे चुकी है। चीन की इन्वेस्टमेंट भी है और वो चीन के लिए बड़ा अहम पॉइंट भी है, जहाँ से भेरी जो शिप्स हैं वहाँ से गुजारने के लिए बड़ी अहम जगह है। तो उस पर चीन भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर अमेरिका उसको वापस लेने की कोशिश कर लेता है तो मुमकिन है आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका की एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज हो सकता है। अब देखना यह है कि इस पर अमेरिका कब इस पर एक्शन लेता है, क्योंकि अमेरिका ये समझता है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही खुद एक माहिदे के तहत जो है पनामा कनाल वापस कर चुका है। तो अब दोबारा उस माहिदे को तोड़कर जो है इस पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। तो मुमकिन है इसकी वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज हो सकता है, क्योंकि चीन भी इस पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, उसके साथ साथ तकरीब हलफ बर्दारी में जो है उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि बहुत से ऐसे फैसले हैं जो आने वाले दिनों में उन्होंने लेना है। आज ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तकरीब हलफ बर्दारी में गजा जंगबंदी के हवाले से तो उन्होंने उस तरीके से ओपनली बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन उन्होंने नहीं की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस पर जो है अपने हामियों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाजे वो कर चुके थे कि गजा जंगबंदी जो है हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाजे तरीके से कहा था कि ये मशरिक वस्ता में अमन के लिए पहला कदम होगा और अमन कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए उन्होंने बाकायदा वाज़े वो कर चुके हैं कि वो अमन कायम करने के लिए उनका किरदार बड़ा अहम होगा। ये आज डोनाल्ड ट्रंप वाज़े कर चुके हैं। और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले ही कहा गया था कि 20 जनवरी को हलफ उठाने से पहले वो उन्होंने कहा था कि गजा में हर सूरत जंगबंदी होनी चाहिए। और 8 घंटे की ताखीर के बाद जो है आज ये गजा में जो जंगबंदी जो माहिदा हो चुका था उस पर अमलन काम शुरू हो गया। और 3 इस्राएली यरगमाली जो खवातीन थी उसको आज हमास के मुजाहिदीन ने छोड़ा है और वो बसलामत जो है आज उनको इजराइल पहुंचाया जा चुका है। और आज जब उनको आज रिहा किया जा रहा था तो वो खवातीन बहुत ज़्यादा खुश थी और अच्छे लिबास पहन के और वो हंसते हुए आज वापस इसराइल की तरफ जा रही थी। और मजीद जो है वो 30
मज़ीद यरगमालियों को उन्होंने रिहा करना है। यूँ 33 यरगमालियों को रिहा करने के बाद जो है, उसके बदले में सैकड़ों हमास के जो फ़लस्तीनी जो बेगुनाह लोग इस वक़्त इस्राएली जेलों में कैद हैं, उनको छोड़ने का इसराइल पाबंद है। तो ख़ैर आज जो है एक बड़ी पेशरफ़्त है, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी से पहले ही 3 ख़वातीन को जो वापस छोड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला था और एक उसमें एक इस पर जो है एक आज आउटकम जो है वो सामने आ चुका है आज ये, और एक बड़ा फ़ैसला एक सामने आ चुका है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ-साथ जो है आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस तारीख़ी ख़िताब में कुछ और चीज़ें भी उन्होंने वाज़ेह कर दी है। बिलख़ुसूस डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि फ़ौज से वो बुनियाद परस्त नज़रियात का ख़ात्मा करेंगे और वो फ़ौज को हुक्म देंगे कि अमेरिका के ऊपर जो है फ़िज़ाई दिफ़ा के लिए उन्होंने कहा कि मिसाइल बाकायदा डिफेंस शील्ड वो बनाएँ और उन्होंने वाज़ेह किया कि दिफ़ाई निज़ाम को एक मज़बूत से मज़बूत तर हमने बनाना है, इस पर उन्होंने बात की है। और फिर उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि जो करप्ट निज़ाम है, करप्ट इंतज़ामिया है, उसका ख़ात्मा होगा। तो यूँ अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक्शन लेने के हवाले से वो ज़िक्र कर चुके हैं और सरहदों पर दरिंदगी को ख़त्म करने का वो ऐलान कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ-साथ मंशियात के हवाले से भी उनके बड़े सख्त जो हैं, इस पर उनका एक मौक़िफ़ है कि मंशियात फ़रोशों को भी वो उसी तरह टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, जिस तरह अमेरिका के अंदर जो है हमास और फिर ये जो ग्रुप्स हैं, इनको टेररिस्ट करार दिया जाता है। इसी तरह उनका ये मानना है कि मंशियात फ़रोशों को भी एक उस लिस्ट में ही डाला जाए जो टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, उसके लिस्ट में डाला जाए। तो यूँ आज डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ-साथ ये भी कहा कि वो बिलख़ुसूस यूक्रेन और जो रूस की जो जंग है, जो वॉर है, उसके दरमियान भी किरदार अदा करेंगे और फिर कहा कि पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने कहा कि बड़ा वाज़ेह किरदार आप लोगों को नज़र आएगा। तो यूँ आज डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच थी आज बतौर प्रेज़िडेंट उन्होंने हलफ़बरदारी के बाद जो की है, वो बहुत ज़्यादा एक काबिल तारीफ़ और फिर बहुत ज़्यादा पुरुमीद एक स्पीच थी। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच की है वो उसी तरीके से किस तरह आगे बढ़ते हैं और बिलख़ुसूस ईरान के साथ तनाज़े को ख़त्म करने के लिए वो कैसे आगे बढ़ते हैं और वो ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म करते हैं या फिर दीगर ममालिक के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के बाद जो है ईरान के ऊपर जो है वो सख्तियाँ बढ़ाते हैं, ये भी ज़रूर देखना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो जिस तरीके से इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ऊपर जो है प्रेशर बिल्ड किया और उनको गज़ा माहिदे पर मजबूर किया और आज गज़ा माहिदा भी कंप्लीट कामयाबी के साथ आगे बढ़ चुका है, 3 ख़वातीन रिहा हो चुकी हैं। तो ये भी क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, तो उनकी स्पीच बड़ी अब से कुछ देर पहले जो हमने सुनी वो एक काबिल तारीफ़ थी। उन्होंने बिलख़ुसूस जो हैं वहाँ जो लोग बसते हैं उनके लिए मुश्किलात में आसानी करने की कोशिश के हवाले से ज़िक्र किया और उससे भी अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज टैरिफ के हवाले से भी बात की। आप देखना कि आने वाले दिनों में उस हवाले से मज़ीद क्या वो एक्शन लेते हैं और जो तारक़ीन वतन हैं उनके लिए ज़मीन तंग करने के हवाले से वो ज़िक्र कर चुके हैं। तो यूँ कुछ मामलात को लेकर वो अमेरिका के अंदर बिलख़ुसूस सिक्योरिटी के मामलात को लेकर और सरहद के ऊपर जो है जो इश्यूज़ का सामना है, जो तारक़ीन वतन जो हैं वहाँ से जो लोग घुसते हैं उस पर जो है वो उन्होंने सख्त एक फ़ैसला तारक़ीन वतन के हवाले से लेने के लिए वो ज़िक्र कर चुके हैं और फिर उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा है कि इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पाबंदियाँ आयद करने वाले हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।